नमस्कार साथियों, मंतव्य मंथन विचारों की क्रांति के मंच पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज एक ऐसे विचार के साथ में आपके समक्ष में उपस्थित हुआ हूं कि भारतीय राजनीति हो या विश्व में कहीं भी देखें तो पक्ष और विपक्ष होता है और दोनों के तालमेल से उस देश की विकास की जो आयाम है वो स्थापित किए जाते हैं। उसी विषय को लेकर मैं आज यहाँ आया हूँ और मैंने लिखा साथियों कि तेरी उपस्थिति से नाराज नहीं हूं मैं, कुर्सी पर उपस्थिति और की जम नहीं रही है। इन दो पंक्तियों में छुपा दर्द केवल किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि आज भारतीय राजनीति में खोई हुई एक महत्वपूर्ण परंपरा का भी है, प्रभावशाली विपक्ष की परंपरा। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है मजबूत है, वो सरकार में है, लेकिन एक समय था कि वो भी विपक्ष में बैठा करते थे। और यह बात हर राजनीतिक विश्लेषक मानता है कि भारत में सबसे मजबूत, संयमित, तार्किक और राष्ट्रहित में बोलने वाला विपक्ष अक्सर बीजेपी के दौर में ही दिखाई दिया। मैं इतिहास के कुछ पन्नों को खोलता हूं कि विपक्ष के वो नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में विपक्ष में थे, वो राष्ट्र की अंतरात्मा की आवाज उनसे निकलती थी, उनकी बातों में तर्क होता था, तेवर था, देश हित की जो भावना थी वो स्पष्ट थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर दौर आया लालकृष्ण आडवाणी जी का। नरसिंह राव से लेकर मनमोहन सिंह तक उन्होंने हर मुद्दे पर गहन अध्ययन और संतुलित आक्रामकता के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह जी के दूसरे कार्यकाल में सुषमा स्वराज जी एक ऐसी नेता जिनके भाषण आज भी संसदीय मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज बात करें आज के दौर की, आज के विपक्ष के नेता जिन्हें आप नाम से भी जानते हैं, वो न तो ज्ञान में उस स्तर के हैं, न अनुभव में, न तर्क में और न ही संसद की गहरी समझ में। उनकी जो स्थिति ये है कि वर्तमान नेता विपक्षी राजनीति किसी भी कक्ष में फिट नहीं बैठ पा रही है। सड़क की राजनीति से लेकर संसद की राजनीति तक की जो बहस है, कहीं भी वह अपनी आत्मविश्वास और प्रभावशाली जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो नजर नहीं आता। इसलिए आज जब लोग कहते हैं कि तेरी अनुपस्थिति से नाराज नहीं हूं मैं, तो यह केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि एक सक्षम विपक्ष के लिए कहा जाने वाला वाक्य है। और साथियों, सच यही है कि देश को केवल मजबूत सरकार की ही नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, जो हमने भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब देखा। लेकिन आज हम देखते हैं कि विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। छोटी छोटी कोई विशेष बात होती नहीं, अनावश्यक बहस करने की कोशिश करते हैं और लोकसभा से पलायन करके बाहर आके नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जो भारतीय राजनीति या किसी भी देश की राजधानी के लिए फिट नहीं बैठता है। दोनों ही पक्ष, राजनीति में जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों के तालमेल रहेगा तो देश की आवाम भी इस बात को लेकर संतुष्ट होगी कि आपने देश की जो बड़ी संसद है उसमें उन लोगों को चयन करके भेजा है जिनको आप देखना चाहते थे। तो मैं तो आज के जो भारतीय राजनीति के विपक्ष के लोग हैं उनसे कहूंगा कि यदि आप बात कोई रखें तो तार्किक रखें और वॉकआउट ना करें, क्योंकि पूरे देश में जब सत्र चलता है तो खर्चा हम सभी जानते हैं कितना होता है और देश के लिए बड़े फैसले यही बैठक लेती है। इनको आगे पोस्टपोन ना करें, कोशिश ये ना करें, इनको चलाने का प्रयास करें और देश हित में विपक्ष को भी भागीदारी देनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।